एक तरह से माने तो अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है भाजपा के लिए और उतनी ही कांग्रेस पार्टी के लिए। दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं और दावेदार हैं। खासतौर पे बात करें छठे फेज की, जहां पे हरियाणा और दिल्ली एक साथ जा रहे हैं, जहां पे हरियाणा में 10 सीटें हैं और दिल्ली में 7 सीटें। जहां पर हम बात करें इंडी अलायंस है, वहां पे सिर्फ एक कुरुक्षेत्र में सुशील गुप्ता है, जहां पे वो खड़े हो रहे हैं और वहां से एक बड़ी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन बाकी सारी सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर है, जहां हम बात कर रहे हैं भाजपा की। और खासतौर पर अगर हम पहले की परफॉर्मेंस की बात करें तो जैसे 2019 में हमने देखा, 2014 में भी देखा कि 10 की 10 सीटें जो हैं वो भाजपा के खेमे में गई हैं। तो इस बार क्या अलग हो पाएगा? हमने पहले ही देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाला में आए, सोनीपत में आए और उन्होंने बात की, उनकी गवर्नेंस की और साथ ही पूरी तरह से कटाक्ष लगाया है कांग्रेस पार्टी पर। लेकिन अब की बात है कि यहां पर जो नाराजगी है खासतौर पे किसानों की चल रही है, जाट सेगमेंट की चल रही है, उसी बीच में जो फेरबदल हुआ है मुख्यमंत्री को लेके। मनोहर लाल खट्टर जो कि मुख्यमंत्री रहे 9.5 साल तक, अब वहां पे करनाल से खड़े हो रहे हैं। दूसरी ओर से हम बात करें नायब सिंह सैनी की, वो बाय इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं। तो एक तरह से कांटे की टक्कर तो है ही है, लेकिन ये इन दोनों के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि बात आ रही है परफॉर्मेंस की। कहीं ना कोई नाराजगी जरूर रही है और जो फेरबदल बीजेपी ने किया है ये एक बहुत बड़ा एक टास्क भी रहा है और खासतौर पे चुनौती भी रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि मोदी मैजिक यहां पर चल पाता है या नहीं। और जाहिर सी बात है, इसी वजह से हमने देखा है कि लगातार अब राहुल गांधी भी आ रहे हैं। उसके बाद हमने देखा है किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वहां पे बात आ रही है कि 23 तारीख को महेंद्रगढ़ में एक और रैली हो सकती है, क्योंकि ये आखिरी दिन है। वहां पे अगर हम बात करें, कई जगह है जहां पे कांटे की टक्कर मिल रही है। अंबाला में जहां पे वरुण चौधरी हैं वो बंटो कटारिया को टक्कर दे रहे हैं। सिरसा में हमने देखा कुमारी शैलजा हैं। इस बार एक बार फिर रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा हैं, वो खड़े हो रहे हैं। तो इस तरह से कई ऐसी जगह हैं जहां पे जो स्ट्रॉन्ग होल्ड भाजपा का पहले रहा है, वहां पे कहीं ना कहीं ढिलाई नजर आती है। हमने देखा कि कई बार जो भाजपा के नेता हैं जब गांव में जा रहे थे, उन्हें किसान नेताओं ने जाने नहीं दिया। और वहीं पे हम देख रहे हैं, चाहे वो रेसलर्स का मुद्दा हो, बाकी मुद्दा हो। दूसरी ओर अगर हम देखें कि इंपॉर्टेंट सीट है जैसे गुड़गांव में है, राव इंद्रजीत सिंह है, राज बब्बर को उतारा गया है। तो ये सारी जो चीजें हैं, दोनों तरफ से एक पावर टसल है। और खास तौर पे बात करें, जब हम देश भर में देखते हैं, वहां पर हरियाणा एक अहम पड़ाव इसलिए हो जाता है। लेकिन क्या सीटें कम होंगी? क्योंकि अगर सीटें कम होती हैं तो इस पे ओवरऑल नंबर्स पे इफेक्ट हो जाता है। तो यहां पर कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो यही है कि सारा जो अपना जोर है इन सीटों पे लगाया जाए। और यहां पे इस बार बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि कई ऐसे सेगमेंट है, जैसे हमने कहा कि किसान हैं, जाट हैं, कई ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि सरकार से नाराज चल रहे हैं। और इस बार कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से और बाकी नेताओं की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं उन्हें मनाया जाए। लेकिन अब समय कम है और ये 23 तारीख है जहां पर एक आखिरी पड़ाव होगा, जिसके बाद 25 तारीख को जो वोटिंग है वो की जाएगी। तो हमें देखना होगा। कई फेरबदल हैं कुरुक्षेत्र में, जैसे हमने देखा है कि किस तरह से नवीन जंदल है, पहले कांग्रेस के थे, अब बीजेपी से हो रहे हैं। तो वहां पर जो फेरबदल किया गया है, और हम बोले कि 10 सीटों में से बीजेपी ने 6 सीटों में अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो चेंज किए हैं। यहां पर अब देखना होगा कि ये जो फेरबदल आखिरी मिनट किया गया है, चाहे मुख्यमंत्री का हो, चाहे लोगों के चेहरे का हो, वो कितने फायदेमंद देता है या फिर कोई नुकसान पहुंचाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी पूरी तरह से दम लगा रहा है इन्हीं सीटों पे। तो यानी एक तरह से अग्नि परीक्षा हरियाणा के लिए है, और जो कि वोटिंग है 25 तारीख को हो रही है। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, चुनाव आज तक।